Welcome back to your channel, Glorified Education. Today we are going to see questions based on the complex number. Basically, we are going to solve the Pathfinder book where we are going to see the questions based on Pathfinder as well as P1. So let's start without wasting our time. So first of all, first question given to us is, we have given 1, iota square, iota 4, iota 6 and summation up to iota power 100. So iota is given as -1 root, that's fixed, like we know that what is iota. Now, first of all, if I see it is a GP. If it is a GP, I can say one thing, that its first term a is equal to 1, common ratio is equal to I square, that is iota square, and number of terms I need to find. Now, number of terms I know, like if I see the power is going like 0, 2, 4, 6 and last power is 100. So whenever I have a series like this, I'm just talking about the power here. I have a series like this. जब भी हमारे पास ऐसी कोई सीरीज होती है तो उसमें क्या होता है, हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है यहाँ पे प्लस 1 से. तो लास्ट टर्म मेरा 100 हो गया माइनस, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की तो 0 है, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है प्लस 1, तो ये 51 आ जाएगा. यानी 51 टर्म्स है हमारे पास. तो मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई. अब सीधा सीधा मैं जीपी सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ. तो एक बार इसको फटाफट देखते हैं और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, अब देखते हैं. सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मैं जानता हूँ. एसएन क्या होता है? एसएन बेसिकली होता है मेरे पास, जस्ट अ मिनट, इसको वापस रिचेंज. हाँ, एस एन होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1. ठीक है, तो मैं यहाँ जब पुट करूंगा a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 इंटू आर मेरे पास आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की पावर n यानी कि 51 माइनस 1 ओवर आई स्क्वायर माइनस 1. तो सिंपली जब मैं यहाँ पुट करता हूँ वैल्यूज को तो i की पावर 102 बन जाएगा. ठीक है, ऊपर बन जाएगा i की पावर 102 माइनस 1 ओवर आई स्क्वायर में जानता हूँ -1 होता है और -1 ऑलरेडी है तो -1 -2 हो जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. अगर मैं आई की पावर 102 को देखूं तो इसकी वैल्यू बेसिकली आई स्क्वायर हो जाएगी. वाई? क्योंकि मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2 और आई स्क्वायर में जानता हूँ -1 होता है तो ऊपर भी -1 और नीचे भी ऑलरेडी मेरे पास -2 आ चुका था तो ये हो जाएगा -2/2. तो मेरा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1. सो 1 इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगर मैं ऑप्शन पे चलूँ और मैं देखूं एक बार क्वेश्चन को तो जस्ट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी हैव टू इवेल्युएट दिस वन. आई पावर 18 ओवर 1/i पावर 25 एंड होल क्यूब ऑफ दैट. नो बेसिकली इफ आई सी, अगर मैं यहां देखता हूं i पावर 18 को तो i पावर 18 क्या होता है मेरे पास? ये मेरे पास बेसिकली हो जाएगा i पावर स्क्वायर, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो i स्क्वायर हो जाएगा. i स्क्वायर मतलब -1, तो -1 आ गया. 1/i को मैं जानता हूं i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूं? -i निकाल सकता हूं, है ना. तो -i होता है 1/i. अब -i की पावर 25 यानी कि -1 की पावर 25 इंटू i की पावर 25. अब -1 की पावर 25 तो -1 ही होता है, i की पावर 25 होता है i, तो यानी कि मेरा आ जाएगा माइनस आयोटा. तो एक जगह आया है -1, एक जगह आया माइनस आयोटा और उसकी पावर 3. तो अब इसका होल क्यूब करके भी सॉल्व कर सकते हैं. उसके अलावा अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन को तो cos थीटा के टर्म्स में ले जाके भी कर सकता हूं, बट लेट्स सी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते क्वेश्चन को. इसको मैं सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. तो एक माइनस बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब बन जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस ऑलरेडी बाहर है प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा. तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा -3 प्लस 3 आयोटा. तो मैं यहाँ से सब सॉल्व करता हूँ तो माइनस ये बन जाएगा 2 आयोटा और ये बन जाएगा -2. तो अगर मैं -2 को कॉमन निकाल लूँ या फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2 - 2 आयोटा. सो मैं ऑप्शंस में चेक करता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरे पार्ट को बिलोंग करता है. तो 2 - 2 आयोटा इज माई ए ऑप्शन.
लाइक 2 कॉमन ले रखा है, तो इट्स माय ए ऑप्शन. सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. So another question is saying we have to find the value of minus root 1. So minus root 1 को हम जानते हैं, बेसिकली मैं लिख सकता हूं आयोटा. ठीक है. सो माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है, आयोटा की पावर 41 है, आयोटा की पावर माइनस 257 भी है, उसका पावर 9 है. ये बेसिकली पावर 9 है, नॉट 9 मल्टीप्लाई में, तो उसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं. अब देखो इसको ध्यान से देखते हैं. सबसे पहली बात मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3. पहले इसी पार्ट को देखते हैं. इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं तो -1 की पावर 4n प्लस 3, यानी कि एक ऑड पावर आएगी, और ऑड पावर ऑफ -1 हमेशा -1 होता है, तो ये तो -1 हो जाएगा. और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है. जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा क्यूब बचेगा, आयोटा क्यूब बचेगा, आयोटा की माइनस आयोटा होता है, तो ये बच जाएगा आयोटा. तो इतना पार्ट तो मेरा बन के आ गया आयोटा. अब बचा दूसरा पार्ट. दूसरा पार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, बेसिकली दूसरे पार्ट में आयोटा की पावर 41 एंड आयोटा की पावर -247. तो 41 में सिंपली लिख सकता हूँ आयोटा, क्योंकि आयोटा को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक आयोटा की पावर 1 बचेगा, और ये हो जाएगा मेरा 1 बाय आयोटा की पावर 257. सो 1 बाय आयोटा की पावर 257 को अगर मैं देखूं तो नीचे ही नीचे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आयोटा की पावर 1 हो जाएगा, मतलब आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा. अब इसको सॉल्व करता हूं तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर आयोटा. अब ये एक्चुअल में 0 है, अब 0 की पावर 9 0 ही बचेगा, तो एक आयोटा मेरे पास सिंपल आंसर बचा है. यहाँ पर देखो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, लेकिन ऑप्शन सी को मैं आयोटा बना सकता हूँ, और इसको मैं कर सकता हूँ, ये मेरा आंसर. तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल अप्रोच. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो मेरे पास a प्लस आयोटा b है, 4 प्लस 2 आयोटा है, डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा है. आयोटा की वैल्यू मेरे को दे रखी है रूट ऑफ -1, इसको यहाँ से काट सकता हूँ मैं. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. सो सिंपल है, मुझे a मतलब रियल पार्ट निकालना है. रियल पार्ट निकालने के लिए मैं बेसिकली जब भी डिवाइड में होता है तो मैं रैशनलाइज करता हूँ. तो 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, और 1 प्लस 2 आयोटा मैंने किया, और 1 प्लस 2 आयोटा मैंने किया. दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 4, सॉरी प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, या फिर मैं डायरेक्टली देखो नीचे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिंपली, इतना बड़ा ना करके. इसको मैं मिटा देता हूँ. यस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर. सिंपल. अब जैसे सोल्व करता हूँ इसको, मेरे को ऊपर मिल जाएगा 4, और यहाँ से -4 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे. 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा मेरा 4 आयोटा बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं. 4 सो प्लस तो नहीं करूंगा मैं. बेसिकली मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करता हूँ तो नीचे वाले पार्ट में देखो 1 प्लस 4 1 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मेरा सिंपली -1 आएगा, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, मतलब 4 आयोटा बाई 5 मेरा आंसर है. मैं चेक कर लेता हूँ, देन मे बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक. 4 प्लस, ओके यहाँ पर 8 आयोटा होगा एक्चुअल में, तो 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा, एक मिनट थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, यहाँ पर होगा 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये मेरे कट जाएंगे 4 और 4. 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा 10 आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ 10 आयोटा आएगा, यहाँ 10 आयोटा हो जाएगा, तो 2 आयोटा बच रहा है मेरे पास. अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लाइक दे मे बी अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक. तो 4 प्लस 1 5 तो नीचे बचेगा, ऊपर हो जाएगा मेरा 1 प्लस लाइक 4 प्लस 8 आयोटा 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा मेरे पास बच रहा है. तो रियल पार्ट बेसिकली, ओके फाइन, रियल पार्ट बेसिकली 0, मुझे तो a निकालना था, तो रियल पार्ट इसका b हो जाएगा. दिस इज अ क्वेश्चन विच वी हैव डन. ओके, नाउ लेट्स मूव थ्रू द अदर क्वेश्चन. If z is equal to z bar, then which of the following is correct? The real part of z is 0. The imaginary part of z is 0. So इसमें मैं सबसे पहले z को क्या पुट करूंगा, x प्लस आयोटा y पुट करूंगा. तो x प्लस आयोटा y जब मैं पुट करता हूं, और यहां से भी x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट पुट करता हूं, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं. तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y. तो x कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0. तो मैं सिंपली कहूंगा y इज इक्वल टू 0 भी कर सकता हूं मैं. बाकी मुझसे पूछा हुआ रियल पार्ट ऑफ z इज 0, तो ऑब्वियस सी बात है. ओके, यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं. मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू z आयोटा मैंने किया कन्वर्ट, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, द सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z.
तो इसमें से अगर मैं देखूं मेरा जेड कट रहा है बेसिकली, सो वाई 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक्स मेरा कट रहा है। तो बेसिकली इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपली इफ आई सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ, जस्ट अ मिनट लेट मी इरेज दिस पार्ट। सो वाई की वैल्यू 0 आ रही है बेसिकली। अगर हम कॉन्जुगेट देखें, कॉन्जुगेट हमने सही तरीके से लगाया, वाई की पावर 0 आ रही है, तो सी का इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई इज 0, तो मैं ये कह सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज सिंपल अप्रोच। नाउ लेट्स एंड दिस सेशन। अगले सेशन में हम और 5 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करते करते पूरी पाथ फाइंडर को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।